अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? वो सब सारे अच्छे होंगे, तबीयत में खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा सर्कुलर मोशन को, चैप्टर नंबर 5 है। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की तो सिंपल हम यूँ डिफाइन करेंगे, मोशन ऑफ बॉडी इन अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी की सर्कल के अंदर जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और सर्कुलर मोशन करते हुए हम आज सबसे पहले हम देखेंगे, बस आज ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मूव कर रही है, वो कौन सी मोशन है? सर्कुलर। गाड़ी है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में आज जो बेसिक हमें डिस्कस करना है वो है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं समझाता हूँ बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर से मुराद क्या है? एंगल। अगर बॉडी सिंपल एंगल बनाते हुए कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसको किसका नाम देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। तो यूं कह लेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल के लिहाज से किसी भी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। एग्जांपल देता हूँ बेटा, सपोज अगर हम ऐसा कर लें कि ये सपोज हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, देखें बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये रेफरेंस पॉइंट है, कोई बॉडी को सर्कल के अंदर हम घुमा रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है। हम यूं करते हैं कि ये जो बॉडी है ये बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, इसको एक रॉड के साथ अटैच करते हैं और रॉड के दूसरे एंड को सेंटर के साथ फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब जो बॉडी मूव करेगी तो ये रॉड भी आस्ते आस्ते क्या करेगा? मूव करता जाएगा। और जब रॉड मूव करता जाएगा तो ये सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते हुए मूव करेगा। तो ये जो एंगल बनाएगा ये क्या कहलाएगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट से ये सेकंड पे गई तो इधर कोई ना कोई एंगल बना, तो ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ सिंपल, जब भी आप किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मूव करेंगे तो उस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अपनी आप जो पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे तो उसके साथ कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे, तो वो जो एंगल बन रहा होगा वो क्या कहलाएगी बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस वो मोबाइल मेरे सामने, अब सपोज इसके साथ मेरा जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है, जब कुछ 0 का बन रहा है, मैं जब मूव कर रहा हूँ तो मोबाइल के साथ मेरा एंगल क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एंगल जो मेरा चेंज हो रहा है रेफरेंस एक पॉइंट के लिहाज से, उसको क्या हम इसका नाम देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। तो सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि सिंपल हम कहें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी एंगल बनाते हुए मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब आगे चले, आगे सिंपल ये कहता है कि सिंपल अगर हम यूं कहें कि एंगल थीटा रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई बात गलत भी नहीं होगी कि एंगल थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे बुक पे स्टेटमेंट जो लिखी है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अगर लार्ज है तो वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसे? देखिए अगर सपोज की बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, सपोज एंगल स्मॉल है, सपोज कितने का है? 10 का है, तो इसका मतलब बॉडी 10 डिग्री के अंदर है, उसकी डायरेक्शन कोई ना कोई स्पेसिफाई हो रही है। और अगर सपोज बॉडी मूव कर रही है 0 से 90 डिग्री के एंगल के दरमियान, तो 0 से 90 डिग्री के एंगल के दरमियान मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं होगी। तो सिंपल हम कहते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट the angular displacement is a vector quantity, या for small value of theta angular displacement is a vector quantity। अब कहता है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है then how we can find the direction of angular displacement? how हम कैसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? how we can find direction, ये पॉइंट नोट रखेंगे। कहता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट always perpendicular to the plane, always perpendicular to the plane, perpendicular to plane where body move, where body move। कहता है अगर बात करें डायरेक्शन की तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जहां पे बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छे से देखना है। सपोज अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, बॉडी किसमें मूव करेगी बेटा? एक्स वाई प्लेन में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? जी एक्सिस। उसका मतलब उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जी एक्सिस के अलावा होगी।
अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाई जेड के क्या होगी, परपेंडिकुलर, और वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस है। और अगर बॉडी एक्स जेड प्लेन के अंदर मूव कर रही है, एक्स जेड प्लेन एक्स जेड के परपेंडिकुलर क्या है, वाई, उसका मतलब बॉडी किसका नाम मूव करेगी बेटा, वाई एक्सिस का नाम उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगी। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और एक्स वाई प्लेन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, जी एक्सिस में। अगर बॉडी सपोज वाई जेड प्लेन में मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, और अगर बॉडी एक्स जेड प्लेन में मूव कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब याद रखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर बॉडी रोटेट, कि जहां पर बॉडी रोटेट करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उस बॉडी की क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। अब फाइंड कैसे करेंगे, कहते हैं वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हम किससे फाइंड कर सकते हैं बेटा, राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। क्या है राइट हैंड रूल, सिंपल, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेयर थंब विल इरेक्ट, इरेक्ट थंब शोज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिंगर को कर्ल करें किसकी डायरेक्शन में बेटा, रोटेशन की डायरेक्शन में, और थंब को इरेक्ट रखें, इरेक्ट थंब किसको शो करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर लेगा जिसका टार की डायरेक्शन है। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, इस सर्कल के अंदर मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे इसकी डायरेक्शन है। तो फिंगर को आपने क्या करना है, कर्ल करना है, पहले इसको डायरेक्शन में रखा और फिर क्या किया, कर्ल किया, एंटी क्लॉकवाइज आपने कर्ल किया, थंब को इरेक्ट रखा, तो इरेक्ट थंब शो कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है बेटा, आउटवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है बेटा, आउटवर्ड। फिर अगर हम यूं कहें कि ये हमारे पास क्या है, अब हम कहते हैं क्लॉकवाइज, अगर हम बात करें तो अगर सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो फिंगर को रखेंगे क्लॉकवाइज, थंब को क्या रखेंगे, फिंगर को कर्ल किया क्लॉकवाइज, थंब को इरेक्ट रखा, तो इसका मतलब क्या है, इनवर्ड। तो सिंपल राइट हैंड रूल से कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल इरेक्ट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज करने के बाद फिर आगे चलते हैं, ये तो हमने अच्छे से इसको डायरेक्शन को क्या कर लिया, देख लिया। अब हम आ जाते हैं यूनिट, कहता है देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो 3 टाइप्स की 3 यूनिट है, डिग्री, आपने पढ़ा हुआ है डिग्री को, अगर एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। फिर डिग्री के बाद आ जाता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन से क्या मुराद है बेटा, 1 कंप्लीट साइकिल इज नोन एज रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट जो साइकिल होता है उसको बेटा हम किसका नाम देते हैं, रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ पार्ट इज नोन एज रेवोल्यूशन। और फिर रेडियन, रेडियन मैंने पढ़ाया भी हुआ है बेटा आपको। अगर मैं बात करूं रेडियन की, इसके लिए सिंपल ये कहता है, सपोज अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो सर्कल के अंदर मूव करते हुए बॉडी का रेडियस क्या है, r। कहता है इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल एंड कवरिंग अ डिस्टेंस अराउंड द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन एट दैट टाइम एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। सिंपल ये कहता है रेडियन से क्या मुराद है, अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो सर्कल की आर्क के अलावा डिस्टेंस सपोज s कवर कर रही है और वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, उस वक्त एंगल क्या बनेगा बेटा, 1 रेडियन बनेगा। कि सर्कल के आर्क के अलावा मूव करते हुए बॉडी क्या कर रही है बेटा, सपोज आर्क के अलावा मूव करते हुए जो डिस्टेंस s कवर कर रही है वो डिस्टेंस s और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो, इक्वल हो, उस वक्त जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा, रेडियन कहलाएगा। वो सिंपल आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, रेडियन। तो यहाँ इस रेडियन को मजीद देखते हैं, कहता है देखिए आपके पास यहाँ ये s किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर, ये r किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पर। तो यहाँ से अगर मैं यूं कहूँ या सिंपल s परपेंडिकुलर और ये भी रेडियस है, ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज के तौर पर बेसिकली एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम यूं कहें बेटा कि सिंपल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ऑफ थीटा या tan थीटा भी लगा सकते, कोई ऐसा इशू नहीं। sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज s by r। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होता है तो sin tan दोनों की वैल्यू स्मॉल होती है बेटा, देन sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो sin थीटा को हम क्या कहते हैं, थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s by r। r को डिवाइड कर जाएगा मल्टीप्लाई, s इज इक्वल टू r थीटा। s क्या है, लीनियर डिस्टेंस, r के अलावा डिस्टेंस, r क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस। दिस मींस दैट दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर r दिया हो, थीटा दिया हो तो लीनियर फाइंड कर सकते हैं, s दिया हो, r दिया तो थीटा आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमने का रिलेशन देखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो सर ने सिंपल ये रिलेशन यूं किया,
उन्होंने सिंपल कहा देखें कि बॉडी का सर्कल का नाम मूव कर रही है, जो डिस्टेंस सर्कल के आर का नाम कवर कर रही है वो डिस्टेंस और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो, उस वक्त एंगल बनेगा बेटा 1 रेडियन। और उसको हम यूं कर लेंगे बेटा, सिंपल अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज s बाय r। अगर थीटा स्मॉल है तो sin थीटा को लिख दूंगा सिंपल थीटा, क्योंकि sin थीटा जब स्मॉल है उसको थीटा कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू s बाय r, तो s इज इक्वल टू r थीटा। तो ये रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब यहाँ से आगे चलते हैं, मजीद देखिएगा। कहता है ये आपकी जो रिलेशन में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहता है देखिए अगर मैं बात करूं वन रेवोल्यूशन की, वन रेवोल्यूशन से क्या मुराद है, एक साइकिल। तो ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन द बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 360। कि एक रेवोल्यूशन के दौरान जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो 360 कवर करती है। तो कहीं पूछा जाए कि एक रेवोल्यूशन के दौरान कितना एंगल होता है, 360 या 2 पाई, या यूं भी कह सकते हैं बेटा इन वन रेवोल्यूशन के दौरान द बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और रेडियन की फॉर्म में जो बॉडी वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करती है वो 2 पाई है। डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन का रिलेशन क्या है बेटा, डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन का रिलेशन ये है कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है। और रेवोल्यूशन और रेडियन का क्या रिलेशन है, जहां पर भी रेवोल्यूशन लिखा हुआ तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो इसको सिंपल कहता है कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू r थीटा, एज वी नो दैट s इज इक्वल टू r थीटा, थीटा इज इक्वल टू s बाय r, थीटा इज इक्वल टू s बाय r। तो यहाँ से ये थीटा इज इक्वल टू s बाय r, हम यहाँ से ये चाहते हैं हमको रिलेशन निकालना। तो कहता है बॉडी का सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो सर्कल के अलावा जब एक चक्कर के दौरान, एक रेवोल्यूशन के दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगी s, वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा जो होगा 2 पाई r। तो सिंपल क्या होगा बेटा 2 पाई r, ये s है। होल सर्कल का नाम अगर एक पूरा चक्कर लगाती है बॉडी, ये सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है जो होता है 2 पाई r के इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय r कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट आ गई बेटा। ये 2 पाई बेटा इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इक्वल टू रेडियन। हमने रिलेशन ड्रा करना है, तो हम देखें एक चक्कर के दौरान अगर बॉडी डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो 2 पाई r है, तो यहाँ से देखें रेडियन का जो रिलेशन बन जाता है, रेडियन इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और एक चक्कर के दौरान थीटा क्या है 360। तो यहाँ से रेडियन इक्वल टू 360, थीटा की जगह वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यहाँ से रेडियन इक्वल टू जब कैलकुलेट करेंगे तो 57.3 डिग्री। इसका मतलब एक रेडियन किसके इक्वल है बेटा, 57.3 डिग्री के इक्वल है। तो कोई पूछ ले आपसे कि 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो 57.3 डिग्री के इक्वल है। सिंपल कैसे किया बेटा, मैंने कहा s इज इक्वल टू r थीटा, थीटा इज इक्वल टू s बाय r। वहां से मैंने कहा s क्या है 2 पाई r डिवाइडेड बाय r, r से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r रेडियन। मैंने कहा रेडियन में निकालना चाहता हूं, तो यहां से 2 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। थीटा की जगह मैंने कहा एक चक्कर के दौरान एंगल बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई करूंगा तो 1 रेडियन इसके इक्वल आ जाएगा, 57.3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अच्छे से इसको बेटा नोट कीजिएगा, कोई मसला परेशानी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।